एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी बेटा, लेक्चर नंबर 17 यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, यानी कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसमें हमने 5 कंपोनेंट्स डिस्कस किए। कौन कौन से? स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स और रिस्पॉन्स। तो 5 कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के चैप्टर से हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अभी तक इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं बेटा। पहला लेक्चर जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया था, कोऑर्डिनेशन एंड डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सेकंड हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। थर्ड हमारा ये टॉपिक है जी ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसका बेसिक प्लान जो है, बेसिक मॉडल ऑफ वर्किंग वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर कि ये किस तरह से एक्ट करता है। हमें पता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, जिसको हमने आम तौर पे नर्वस सिस्टम बोला, तो वो नर्वस सिस्टम जो है वो B5 कंपोनेंट्स पर जो है वो लाई करता है टू परफॉर्म एन एक्शन। तो उसी तरह से ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसका फिर हम बेसिक मॉडल तो एक्चुअली पढ़ चुके हैं। हम डिवाइड करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को इनटू डिफरेंट पार्ट्स और फिर हम की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो डिवीजन्स जो हैं उनकी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम जो है वो अपने की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बेसिकली इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। एक को हम बोलते हैं CNS और दूसरे को बेटा हम बोलते हैं PNS। CNS और PNS से क्या मुराद है? CNS से मुराद है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS से मुराद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जी बेटा, सो हमारा ओवरऑल जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें मेनली कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ पे लाई करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें मेनली 2 चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉन्सिस्टेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या चीज़ है? असल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं। ये नर्व्स क्या हैं इनको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। पहले हम नर्व्स को ज़रा देख लेते हैं। एक नर्व क्या चीज़ है? नर्व आप ये कह लें कि नर्व फ़िलहाल आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर है जिसमें कई एक एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ये एक्सॉन्स क्या है, हम इनकी तरफ भी चलते हैं। ये इस तरह से ये एक नर्व है
जिसमें कई एक एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। इन एक्सॉन्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, लिपिड कवरिंग। अब इस कवरिंग के बाद ये एक नर्व बन गई। सिंपली वी कैन से वो स्ट्रक्चर जिसके थ्रू नर्व इम्पल्सेस यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स या मैसेजेस जो हैं जो कि नर्वस सिस्टम में मूव करते हैं, वो जिनके थ्रू जो है मूव करते हैं, यानी कि ये वो पाथ है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से एक मैसेज जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो मूव करेगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? नर्व। मैंने अभी इसको शॉर्टली आपको बताया है, इन डिटेल और कह लें कि कंप्लीट इसकी समझ आपको तब आएगी जब हम आज का टॉपिक जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसमें एक मेन टॉपिक आएगा आगे, नर्व सेल या न्यूरॉन। हम न्यूरॉन पढ़ेंगे तो फिर जाके आपको एक्सॉन्स वगैरह की समझ आएगी। फ़िलहाल आप ये समझ लें बेटा कि नर्व एक कह लें कि थिन फाइबर्स हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग है, एक लिपिड कवरिंग है, और इस कह लें कि स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नर्व, जो कि असल उसका काम क्या है? नर्व इम्पल्सेस को मूव करवाना, एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को लेके जाना। अब नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कई एक नर्व्स निकलती हैं, नर्व्स which emerge from CNS। और CNS क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स इमर्ज होती हैं वो सारी की सारी मिलकर क्या बना देती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स वगैरह निकलती हैं उनको वो सारी की सारी मिलकर जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। मैं इसको शॉर्टली इस तरह से शो कर सकता हूँ। लेट्स से ये कह लें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कह लें कि ये किसी शख्स का जो है वो ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस तरह से, और इनसे फर्दर जो कह लें कि निकलती हैं इस तरह से नर्व्स, ये नर्व्स जो हैं ये सारी की सारी PNS बनाती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और ये जो है ये PNS है। मैंने अभी आपको इशारतन समझाने की कोशिश की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे जो इमर्ज होंगी इस तरह से, जो इस तरह से निकलेंगी नर्व्स, यानी कि ये जो पाथ निकलेंगे उनको हम बोलेंगे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। यानी कि आप कह लें कि ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो इससे ये रेज निकल रही हैं इनको हम बोलेंगे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बन रहा है। आपकी बुक में कह रहा है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों जो हैं दे आर कॉन्सिस्टेड ऑफ न्यूरॉन। इनमें एक बेसिक चीज़ है न्यूरॉन। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, दोनों में न्यूरॉन जो हैं मौजूद होते हैं। यानी कि ब्रेन जो है इट इज़ ऑल्सो कॉन्सिस्टेड ऑफ न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ कॉन्सिस्टेड ऑफ न्यूरॉन्स। तो फिर हम ये कह सकते हैं न्यूरॉन क्या चीज़ है? न्यूरॉन को हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि न्यूरॉन क्या है। एक्चुअली ये बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। जैसे कि आपने एल्वियोलाई पढ़ा, या एल्वियोलाई को भी अगर हम छोड़ें तो हमने पढ़ा है सेल। आपने सेल को बोला चैप्टर नंबर 4 9th में, ग्रेड 9th में आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी की सबसे छोटी लिविंग चीज़ जो है वो सेल है। तो सेल जो है वो कंस्ट्रक्शन करता है तमाम बॉडी की। उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, ओवरऑल नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है आप ये कह लें कि एक मुश्तरका, एक कॉमन चीज़ है CNS और PNS के दरमियान। एक कॉमन चीज़ जो है वो न्यूरॉन है। हम CNS की बात करें या PNS की बात करें, यानी कि हम अगर ओवरऑल नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज़ कंसिस्टेड ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन को हम दूसरे अल्फाज में नर्व सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल। जी बेटा, मैंने ये सारी डिवीज़न आपको इसलिए समझाई, आपकी बुक में भी उसने डिस्कस किया है, तो मैंने इसलिए समझाई है कि हम असल में इस बात पे आना चाह रहे थे कि हमने अगर CNS को समझना है, हमने अगर PNS को समझना है, या मैं ऐसे कहूँ कि हमने NS को यानी कि नर्वस सिस्टम को समझना है, ओवरऑल ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, देन वी हैव टू स्टडी नर्व सेल और न्यूरॉन। हम पहले न्यूरॉन और नर्व सेल जो है इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन जो है उसको एग्जामाइन करेंगे। जी, की पॉइंट्स में अगर मैं लिखूं तो की पॉइंट्स में आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वो है फर्स्ट डिवीजन थी, डिवीजन्स ऑफ NS नर्वस सिस्टम, जो कि हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, और नंबर 2 पे जो है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारे पास न्यूरॉन। आज के लेक्चर में हमने कम्प्लीटली न्यूरॉन पढ़ना है। तो न्यूरॉन के बारे में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जी बेटा, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स न्यूरॉन। असल में हमारा मेन टॉपिक जो है वो न्यूरॉन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपसे पूछ सकता है कि जी गिव द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन, ये भी ज़रा आपने जहन नशीन फरमाना है। पिछले चैप्टर में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट था, फंक्शनल यूनिट था, दैट वाज नेफ्रॉन। यहाँ पे न्यूरॉन है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन का आपको जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंस का पता होना चाहिए। जी, हम चलते हैं न्यूरॉन की तरफ। अगर हमने न्यूरॉन को पढ़ना है तो हमें जो है एक डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखना कि न्यूरॉन जो हैं वो एक टाइप के नहीं हैं। न्यूरॉन जो है इनको 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ओवरऑल बॉडी के जितने भी नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको हम 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन जो हैं हम इनको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम consisted of billions of neurons, billions of neurons plus neurons plus supporting cells, सपोर्टिंग सेल्स, या हम इनको नाम देते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा, न्यूरोलॉजिस्ट, ये यानी कि नर्वस सिस्टम के जो डॉक्टर्स हैं हम उनको न्यूरोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स, यानी कि न्यूरॉन्स के साथ भी कुछ और सेल्स भी होते हैं। इनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स, या दूसरा नाम हम देते हैं इनको न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स। जी बेटा, अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। पहले नंबर पे हम प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ था कि रिसेप्टर्स जो हैं
रिसेप्टर्स जो मैसेज कन्वे कर रहे थे इन नर्वस सिस्टम वो कर रहे थे थ्रू न्यूरॉन्स। रिसेप्टर्स भी किसका सहारा ले रहे थे? न्यूरॉन्स का। और मैसेज कन्वे कर रहे थे किसको? कोऑर्डिनेटर्स को। और फिर हमने ये भी देखा कि न्यूरॉन्स जो हैं वो सहारा बन रहे थे कोऑर्डिनेटर्स का मैसेज कन्वे करने के लिए टुवर्ड्स इफेक्टर्स। तो हमने ये देखा कि रिसेप्टर्स से मैसेज लेके जाते हैं न्यूरॉन्स टुवर्ड्स कोऑर्डिनेटर्स, और कोऑर्डिनेटर्स से मैसेज लेके जाते हैं न्यूरॉन्स टुवर्ड्स इफेक्टर्स। और इसी बेस पे अब ये देखें, कुछ मैसेजेस लेके जा रहे हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स की तरफ और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स की तरफ। तो इसी बेस पे ये न्यूरॉन जो हैं ये डिफरेंट हैं, ये न्यूरॉन डिफरेंट हैं और ये न्यूरॉन डिफरेंट हैं। ये न्यूरॉन जो हैं जो कि मैसेज ले रहे हैं रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स के लिए, ये डिफरेंट हैं उन न्यूरॉन से जो कि मैसेज ले रहे हैं इफेक्टर्स के लिए फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। तो असल में न्यूरॉन्स का फिर ओवरऑल काम क्या हो गया? अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें या नर्व सेल्स की बात करें तो ओवरऑल इनका काम ये है कि ये मैसेज कन्वेइंग का काम करते हैं। ये मैसेजेस रिसीव करते हैं रिसेप्टर से, कोऑर्डिनेटर्स को प्रोवाइड करते हैं और कोऑर्डिनेटर से रिसीव करते हैं और जो है वो सेंड करते हैं इफेक्टर्स तक। तो इस तरह से आप कह लें कि बेसिक जो कम्युनिकेशन है वो न्यूरॉन्स की वजह से ही है इन नर्वस सिस्टम। तो हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है नर्व सेल या न्यूरॉन। तो ये आज का हमारा सेकंड जो है वो की पॉइंट था, नर्व सेल या न्यूरॉन। हम इसको फर्दर जो है वो आगे डिस्कस करते जा रहे हैं। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, और फिर हम फर्दर जो है वो डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे। न्यूरॉन जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर सेल्स। आप लोगों ने ग्रेड 9th में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ पे आपने ये पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। नेचर ने डिफरेंट टाइप के सेल जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए हैं, हमारी बॉडी को प्रोवाइड किए हैं ताकि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म किए जाएं। और वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा कि सबसे जो लॉन्गर सेल्स हैं वो मसल सेल्स हैं और न्यूरॉन सेल्स हैं। तो न्यूरॉन सेल्स जो हैं इनका, जैसे न्यूरॉन मैंने बोला है कि ये न्यूरॉन डिफरेंट हैं इन न्यूरॉन से, तो जैसे न्यूरॉन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उसी तरह से उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। बहरहाल हम यहाँ पे एक न्यूरॉन को ले रहे हैं एज एग्जांपल, एज जनरल स्ट्रक्चर जो है वो हम उसको डिस्कस करने के लिए ले रहे हैं। तो हम जिस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं या जिस न्यूरॉन का आपकी बुक में स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है वो है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। तो हम मोटर न्यूरॉन को जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है। जी, ये एक मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। लेट्स से ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है। आप इसमें दो रीजन्स देख रहे हैं मोटर न्यूरॉन में। एक न्यूरॉन के मेनली ये दो रीजन आप देख रहे हैं, एक ये हेड रीजन है और दूसरा टेल रीजन है। हम इनको फर्दर भी जो है वो डिवाइड करते जाएंगे। ये जो बेसिक और जनरल डिवीजन है उसमें मैं इसको कह देता हूँ कि ये हेड रीजन है, और ये जो हेड रीजन है इसको बेटा नाम दिया जाता है सेल बॉडी का। ये है सेल बॉडी, और ये जो है ये स्ट्रक्चर सेल बॉडी से आगे फाइब्रस स्ट्रक्चर जो है इसको नाम दिया जाता है एक्सॉन का। सेल बॉडी और ये एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि आम सेल में मौजूद होती हैं, उसी तरह से इसके अंदर ये न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म मौजूद है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये आपके पास राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। सो आपकी बुक वाला कह रहा है कि सेल बॉडी जो है इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ बेसिक
सेल स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. सो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी. सो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो मोस्टली किस में प्रेजेंट है? सेल बॉडी के अंदर. तो आप ये कह लें कि सेल का ज़्यादातर हिस्सा जो है यहाँ पे, इसमें डिफरेंट टाइप के फर्दर जो हैं डिफरेंट टाइप के फर्दर प्रोजेक्शंस भी जो हैं वो इस तरह से निकलती हैं. इन प्रोसेसेस को, इन प्रोजेक्शंस को हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स. इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स. फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ. ये हमारे पास एक जनरल न्यूरॉन है और जनरल न्यूरॉन में हमने पिक किया है मोटर न्यूरॉन को. मोटर न्यूरॉन जो है उसको मैंने ड्रॉ किया है. उसमें मेनली जो है वो दो पार्ट्स हैं. एक सेल बॉडी, ये जो हेड रीजन है, और दूसरा टेल रीजन जो है हम इसको बोल रहे हैं एक्सॉन. एक्सॉन का वर्ड हमने नर्व को डिस्क्राइब करने के लिए हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. अभी आपको फर्दर समझ आ जाएगी कि नर्व क्या होते हैं. जी, तो बेटा हमने सेल बॉडी में देखा बेसिक चीज़ें, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और सेल बॉडी से कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो इमर्ज होते हैं. इन प्रोसेसेस को हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स. अब डेंड्राइट्स क्यों यहाँ से इमर्ज हो रहे हैं और डेंड्राइट्स का काम क्या है? याद रखना, डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं. ये डेंड्राइट्स जो हैं ये रिसीव करते हैं, डेंड्राइट्स ये जो प्रोसेसेस हैं दे रिसीव इंफॉर्मेशन, दे रिसीव इम्पल्सेस, और इनको कंडक्ट करती हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी. यानी कि डेंड्राइट्स जो हैं ये मैसेज को लेके आती हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी. तो मैं यहाँ पे जस्ट इशारतन लिख रहा हूँ, डेंड्राइट्स टेक इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी. अब एक्सॉन्स क्या करते हैं? इनका काम उनके उलट है. वो सेल बॉडी की तरफ लेके आ रही हैं मैसेजेस को, इम्पल्सेस को ये लेके जा रही हैं अवे फ्रॉम सेल बॉडी. अब ये देखें, सेल बॉडी ये है, तो मैसेज जो है ये यहाँ से मैसेज जो है वो ऑनवर्ड फॉरवर्ड करेंगी. ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? ये फ़िलहाल आप समझने के लिए कि आप कह लें कि ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं न्यूरॉन्स. इस तरह से एक न्यूरॉन से मैसेज जो है वो दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचेगा. एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो पहुंचेगा. तो हो सकता है कि ये जो डेंड्राइट्स हैं इस न्यूरॉन के, ये अटैच हों इस तरह से किसी और न्यूरॉन के साथ. तो इस तरह से एक न्यूरॉन जो है वो लिंक्ड है दूसरे न्यूरॉन के साथ. इस तरह से मैसेजिंग इनके दरमियान, यानी कि इम्पल्सेस जो है वो मूव करती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक. अब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है इम्पल्स का. इम्पल्स मैंने 2-4 मरतबा जो है वर्ड इस्तेमाल किया है. अब इम्पल्स क्या है इसको ज़रा देखते हैं. मैं यहाँ पे इसको जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ कि एक इम्पल्स क्या है. इम्पल्स या नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स क्या है? एक नर्व इम्पल्स जो है हम इसको बोलते हैं इट इज़ वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस. वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस along the length of a neuron. यानी कि एक न्यूरॉन की, होल न्यूरॉन की लेंथ में से जो पास होने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैं इनको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स. एक नर्व इम्पल्स क्या है? ये असल में वेव्स हैं, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच मूव्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ न्यूरॉन. यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक न्यूरॉन में जो है मूव करती हैं. जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है कि इधर से मैसेज जो है वो इस तरह से न्यूरॉन जो है उसके दूसरे एंड तक आएगा. जी बेटा, अब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सेल बॉडी, ये सेल बॉडी होगी. अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि
न्यूरॉन्स एक चीज़ और दूसरी चीज़ थी सपोर्टिंग सेल्स, या जिनको हमने न्यूरोग्लियल सेल्स बोला था। न्यूरॉन तो हमें समझ में आ गया, अब सपोर्टिंग सेल्स कैसे हेल्प करते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं सपोर्टिंग सेल्स? जी बेटा, अब ये जो एक्सॉन है, मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन ख़ास तौर पर, इनके एक्सॉन जो हैं इनके ऊपर स्पेशल सेल्स अटैच होते हैं जिनको हम बोलते हैं शवान सेल्स। ये असल में न्यूरोग्लियल सेल्स ही हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से कुछ गैप्स पर ये इस तरह से सेल्स प्रेजेंट है। ये न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है। जी, जिनको हम सपोर्टिंग सेल्स भी बोल रहे थे। अब यहाँ पे हमने इनको नाम दिया है शवान सेल्स का, इनको हम बोल रहे हैं शवान सेल्स। ये शवान सेल्स जो हैं, बाज़ शवान सेल्स हमने देखा, शवान सेल्स किसके साथ अटैच हैं? एक्सॉन के साथ। ये लेंथ जो है इसको हम क्या बोल रहे थे? एक्सॉन। तो शवान सेल्स किसके साथ अटैच है? एक्सॉन के साथ। ये शवान सेल जो हैं बाज़ दफ़ा स्पेशल टाइप की फ़ैट जो है, फ़ैट लेयर वो जनरेट करते हैं। लेट्स से ये फ़ैट फिल हो रही है यहाँ पे, तो ये फ़ैट लेयर्स जो हैं ये डेवलप कर लेते हैं एक्सॉन के गिर्द। ये इन्होंने फ़ैट्स जो हैं वो डेवलप कर ली, फ़ैट लेयर्स। इन फ़ैट्स की ये लेयर जो है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, जी मैं यहाँ पे इसको भी लेबल कर रहा हूँ। ये जो फ़ैट है इसको हम बोल रहे हैं माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ जो है ये क्या है? असल में फ़ैट लेयर है। और किसने जनरेट की है, किसने प्रोड्यूस की है? शवान सेल्स ने। अब अगली बात ज़रा समझनी है, हम स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन को भी ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जब मैसेज आता है तो डेंड्राइट्स इसको रिसीव करते हैं, यहाँ पे आके इंटरप्रेट होता है मैसेज, इसको फर्दर जो है वो मॉडिफाई किया जाता है और इसको फॉरवर्ड किया जाता है एक्सॉन के ज़रिए से, ताकि एक्सॉन जो है इस मैसेज को जो है वो नेक्स्ट मूव करवाए, नेक्स्ट सेल तक लेके जाए, नेक्स्ट न्यूरॉन तक लेके जाए, या जो भी यहाँ पे फर्दर अटैच हैं इफ़ेक्टर्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह लें कि मसल बंडल्स अगर अटैच हैं, इस तरह से यहाँ पे ये मसल बंडल अगर अटैच हैं, तो ये न्यूरॉन जो हैं एक्सॉन्स के ये जो कह लें कि सिरे हैं, ये इनके साथ इस तरह से ये मसल बंडल्स हैं, ये इनके साथ आके जो है वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मसल्स हैं लेट्स से, तो मसल्स के साथ जो हैं वो इस तरह से आके अटैच हो जाएंगे। अब अगली बात समझने वाली ये है कि हमने जब कहा इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल बोला है, इलेक्ट्रो का वर्ड इस्तेमाल किया है केमिकल के साथ, तो इलेक्ट्रो का मतलब ये है कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। आप लोगों ने आम तौर पे सुना होगा, क्या प्लास्टिक और फैट्स वगैरह में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती? नहीं होती। तो अगर करंट पास नहीं होता इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो हैं फिर ऐसी जगह से पास नहीं होंगी जहाँ पर फैट्स मौजूद होंगी। अब ज़रा ये बात ज़रा गौर से सुननी है कि ये मैसेज जो है इधर से आया और सेल बॉडी में इंटरप्रेट हुआ, स्टडी किया गया, इसको फर्दर जो है मूव करवा दिया गया है टुवर्ड्स एक्सॉन, और एक्सॉन से फर्दर जो है इसको लेट्स से मसल्स तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये मैसेज जो है बेटा इधर से पास नहीं हो सकता, यानी कि ये मैसेज अगर लेट्स से इधर से कन्वे किया जा रहा है तो ये मैसेज इधर से इस तरह से पास नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? लेट्स से ये मैसेज यहाँ पे आ जाएगा तो आगे क्या है? माइलिन शीट है, ये फैट्स हैं, तो फैट्स पर जो है ये मैसेज रुक जाएगा। इसके लिए फिर नेचर ने इनको कैपेबिलिटी प्रोवाइड की है, इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई है एक्सॉन्स की कि शवान सेल जो हैं वो कुछ गैप्स पे हैं, तो फिर यहाँ से ये वेव जो है, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ये जंप करेगी यहाँ से यहाँ इस तरह से, तो ये जंपिंग मोशन, जंपिंग मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करेगी। आप ये देख रहे हैं कि सेल्स के दरमियान में, हर दो सेल्स के दरमियान में ये नोड है। मैं लेबल करने के लिए ये दो नोड्स को शो कर रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं ये नोड्स हैं। जी बेटा, ये असल में क्या है, नोड्स। हम इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो बजाय कि वो सीधा मूव करें, इंस्टेड दे मूव, दे परफॉर्म जंपिंग मोशन फ्रॉम नोड टू नोड, क्योंकि नोड टू नोड जो हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को सपोर्ट करने वाले पोर्शंस हैं, सपोर्ट करने वाली जो हैं वो जगह हैं। हमने ये देखा कि फैट्स पर से जो है वो जंप कर जाती हैं। जहाँ पे फैट है, ये फैट रीजन है, यहाँ से नर्व इम्पल्स जो है वो जंप करेगी, फिर फैट रीजन है, नर्व इम्पल्स जंप करेगी। तो कैसे रीजन में, जो कह लें कि नॉन फैटी रीजन्स जो हैं वहाँ पे जाके जो है वो, वहाँ पे जाके जो है जंप होगा इनका, वहाँ पे जाके जो है वो नेक्स्ट जंप के लिए तैयार होंगे। अब ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, इस तरह से नोड टू नोड मूवमेंट होगी, नोड टू नोड मूवमेंट होगी। इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट। सो हम ये यहाँ पे मैं सॉल्टेटरी मूवमेंट को जो है डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि सॉल्टेटरी मूवमेंट क्या होती है। सॉल्टेटरी मूवमेंट मूवमेंट, सॉल्टेटरी मूवमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, मूवमेंट विच इज़ परफॉर्म्ड बाय impulses from node to node, node to node by skipping myelin region ठीक है जी। मूवमेंट विच परफॉर्म बाय इम्पल्सेस फ्रॉम नोड टू नोड बाय स्किपिंग माइलिन रीजन्स। अच्छा, एक और बात, ये जो इम्पल्सेस ये वाली मोशन परफॉर्म करती हैं, जो इम्पल्सेस सॉल्टेटरी मूवमेंट परफॉर्म करती हैं, उन इम्पल्सेस को हम सॉल्टेटरी इम्पल्सेस का नाम देते हैं। वो भी मैं ज़रा यहाँ पे जो है मेंशन कर रहा हूँ, सॉल्टेटरी इम्पल्सेस को। सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। आप इसको डिफाइन करेंगे, समटाइम impulses move from one node to other by skipping myelin region. Sometimes impulses move from node to node, from one node to other by skipping myelin regions. These impulses are known as saltatory impulses. Saltatory
इम्पल्सेस। जी बेटा, आई होप सो कि आपको अब तक हमने जितनी बात की है ये सारी आपको समझ आ गई होगी। हमने ये बात की कि सेल बॉडी जो है ये मैसेज रिसीव करती है थ्रू डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो हैं ये इम्पल्सेस को टुवर्ड सेल बॉडी लेके जाते हैं। अब ये मैसेज यहाँ पे आया, यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाएगा, उसके बाद इसको फॉरवर्ड किया जाएगा थ्रू एक्सॉन्स। और एक्सॉन्स क्या कर रहे हैं, दे टेक मैसेजेस इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी से आगे लेके जा रहे हैं। अब ये मैसेज जो है ये जितना हम सिंपल समझ रहे हैं उतना सिंपली जो है वो मूव नहीं करता, बल्कि इसको स्पेसिफिक मैकेनिज्म अपनाना पड़ता है, यानी कि सॉल्टेटरी मूवमेंट जो है वो परफॉर्म करना पड़ती है। और सॉल्टेटरी मूवमेंट क्या है, मूवमेंट विच परफॉर्म बाय इम्पल्सेस फ्रॉम नोड टू नोड बाय स्किपिंग माइलिन रीजन्स। तो ये स्पेशल टाइप की मूवमेंट है ऑफ नर्व इम्पल्सेस जो कि परफॉर्म की जाती है नोड टू नोड। और इसी तरह से जो इम्पल्सेस सॉल्टेटरी मूवमेंट को परफॉर्म करती हैं हम उनको बोलते हैं सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। समटाइम इम्पल्सेस मूव फ्रॉम वन नोड टू द अदर बाय स्किपिंग माइलिन रीजन। दीज इम्पल्सेस आर नोन एज सॉल्टेटरी इम्पल्सेस। नेक्स्ट बात, अब न्यूरॉन जो हैं, क्या न्यूरॉन एक ही टाइप के? हमने जो ड्रॉ किया है याद रखना ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। अब हम न्यूरॉन की टाइप्स देख लेते हैं शॉर्टली, जो कि हमारे लेक्चर का हिस्सा हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन जो हैं वो बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। 3 तरह के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। नंबर 1 पे अभी जो हमने ड्रॉ किया मोटर न्यूरॉन, उससे पहले हम लिखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, देन मोटर न्यूरॉन्स, और देन नंबर 3 पे इंटर न्यूरॉन्स। जी, 3 तरह के न्यूरॉन्स हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। इनमें फ़र्क क्या है? अगर सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें तो इनमें सिंगल स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो सिंगल डेंड्रॉन यानी कि डेंड्राइट्स को हम सिंगल है तो हम डेंड्रॉन का नाम देते हैं। आप फिलहाल इसको डेंड्राइट ही कह लें, सिंगल डेंड्राइट, सिंगल एक्सॉन, एक ही डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन। और इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है? दे आर प्रेजेंट, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है ये मैसेज को लेते हैं रिसेप्टर्स टू कोऑर्डिनेटर्स। इनका काम होता है रिसेप्टर से मैसेज को लेना और कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाना। फिर से सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि इनमें सिंगल डेंड्राइट, सिंगल एक्सॉन। आप ऐसा कह लें, मैं सेंसरी का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये सेंसरी न्यूरॉन है, इसमें सिंगल डेंड्राइट और सिंगल ही एक्सॉन मौजूद है, और ये इसकी सेल बॉडी। उसके बाद मोटर न्यूरॉन को हम अभी देख चुके हैं। इधर ही हमें समझ आ जाएगी कि इसमें मैनी डेंड्राइट्स हैं, सिंगल एक्सॉन। और इसका काम क्या है? इसका काम है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। ये मैसेजेस को लेके जाता है कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स की तरफ। और इंटर न्यूरॉन्स जो हैं इनमें दोनों कैटेगरीज, यानी कि मैनी एक्सॉन्स, मैनी डेंड्राइट्स, यानी कि इनमें
डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स जो हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। और इंटरन्यूरॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इंटरप्रिटेशन मॉडिफिकेशन। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो इंटरन्यूरॉन्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में। सो इंटरन्यूरॉन का काम फिर क्या होगा, इंटरप्रेट करना, यानी कि ये दोनों के दरमियान लिंक डेवलप कर रहे हैं, सेंसरी और मोटर के दरमियान में लिंक डेवलप कर रहे हैं इंटरन्यूरॉन्स। सो 3 तरह की बेसिक कैटेगरीज हैं न्यूरॉन्स की, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटरन्यूरॉन्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी बातचीत हमने की कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है, हमने उसकी डिवीजन्स की बात की। उसके बाद हमने मेन स्ट्रक्चर की बात की, जो कि जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात की, तो हमने सबसे पहले जो है वो किडनी के स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ हमने सीखी वो थी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो उसका यूनिट था, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था। उसी तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो है न्यूरॉन या नर्व सेल। हमने इसके स्ट्रक्चर की बात स्टार्ट की, तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, साथ साथ हमने फंक्शन की बात की कि किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, जैसे कि शवान सेल्स और फिर इनका काम क्या है, फिर नोड्स ऑफ रेनवेयर की हमने बात की, फिर सॉल्टेटरी मूवमेंट और सॉल्टेटरी इम्पल्सेस, और उसके बाद हमने नर्व इम्पल्स को भी देखा कि नर्व इम्पल्स एक्चुअली क्या है, चीज़ क्या है। देन हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात की। सो आज के लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ख़ास तौर पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के हवाले से। सो आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और आपने ये डायग्राम्स जो हैं इनमें ड्रॉ करनी है। सेंसरी न्यूरॉन की मैंने ड्रॉ कर दी, मोटर न्यूरॉन की हमने इधर ड्रॉ की, और इंटर न्यूरॉन जो हैं ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से इंटर न्यूरॉन जो है, आप इसको सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें बेशुमार डेंड्राइट्स हैं और बेशुमार जो हैं वो एक्सॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जी बेटा, होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आपने बेटा ये लेक्चर प्रिपेयर करना है। बायोलॉजी आपको पता है कि ये एक लेंथी हमारा सिलेबस होता है, तो आपने इसको साथ साथ ही प्रिपेयर करते जाना है। आपने जो है वो जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो भी पढ़ाया जाता है उसमें आपने डायग्राम्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्लीज़ आप डायग्राम जो है उनको बारहा ड्रॉ करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में, पेपर में ख़ास तौर पे बनाते वक्त जो है वो ज़्यादा टाइम जो है ना दरकार हो, शॉर्ट टाइम में आप जो है वो ड्रॉ करना सीख लें। आजकल आप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं डायग्राम्स की। बेटा प्रिपेयर कीजिएगा लेक्चर को, होप सो कि आपको सारी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 जो है उसके साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।